भैया कुछ बोले कि सब नहीं नहीं, कुछ तो आपको बोलना होगा भाई। आप कोई मतलब भी नहीं है बाबा, सीधा बोलो। जैसा सामान देंगे वैसा सामान वापस चाहिए। हमरा एक सामान चुपचाप कर दीजिए। चित्र दृश्य बहुत ही भयावह है और मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। राजधानी रायपुर के नकटी गांव में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं, ये क्षति जो है ये भूकंप या प्राकृतिक आपदा से नहीं हुई है, बल्कि प्रशासनिक कार्यवाही यहाँ पर की गई है, जहाँ पर एक या दो नहीं 85 मकानों को ढहा गया है, जिसमें से 25 से 30 मकान जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे, स्वीकृत थे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चित्र जो है विचलित करने वाला है और भयंकर तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो प्रशासन की जो कार्यवाही हुई है वो बहुत ही दर्दनाक कार्यवाही भी कहा जा सकता है, जहां पर पक्के पक्के मकान को यहाँ पर बिल्कुल तोड़ दिया गया है, ढा दी गई है। और कारण ये था कि ये जो है, ये मकान जो है वो अवैध प्लॉट पर बना था, यानी कि कब्जे की मकान थी। जो सरकारी जमीन पर चारागाह की जमीन बताई जा रही है, वहां पर इसे तोड़ा गया है और ये बेहद ही खतरनाक कार्यवाही इसे कहा जा सकता है। इतिहास में ये पहली ऐसी कार्यवाही होगी जहां पर इतने भयंकर तरीके से प्रशासनिक बुलडोजर चला है। यहाँ पर जो लोग हैं मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि पक्की मकान है और मकान के जो मालिक है मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, मुख्यमंत्री आवास भैया आप हैं यहाँ पे? का बोलो भैया कुछ बोले कि सब नहीं नहीं, कुछ तो आपको बोलना होगा भाई। आप अपनी बात रखिए। आप रख दो भैया, कोई मतलब नहीं है रखे। मतलब 40 लाख रुपए बर्बाद हो गए, जमीन बेच के बनाने कोई मतलब नहीं। कब आप ये मकान कब बनाए थे? पहले कच्ची यहाँ तो 30-35 साल से रह रहे हैं ना। 1-1.5-2 एकड़ जमीन इस बाहर से बेच रहे हैं जी। मतलब 25 परिवार गुजारा करे न, वो तोड़ दी सरकार है कला। अभी वहां पर एक मीटिंग भी चल रही है, गांव वालों की मीटिंग हो रही है। वहां वो लोग मांग कर रहे हैं, कुछ कांग्रेसी नेता आए हुए हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें यहीं पे बसावट दो, हमें यहीं जगह दो। अब बसावट दी तो काला बनावो भैया, काला रही वो यहाँ का कर रहा वो सब संपत्ति बेचा के सब फूट गए तो काला उजाड़ के रेबे का। आज रहती तो काली जाना रही से सरकार या कांग्रेस के नेता हो, कोई भी नेता हो, कल कोई फोर्स रही सब लोग मालूम रहते वहाँ, सब मालूम है, कोई नहीं आवा यहाँ बचा पर ओकर सामने में। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि राजनीति करने आए हैं लोग? अरे वो तो है अलग भैया, वहाँ भाजपा ही सरकार के नेता वहाँ बैठे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल सामने में बोली ताकि नहीं टूटे किसी घर ला बेघर नहीं करन हम। हाँ वो बीच के रास्ते निकालबो कहते में कुछ नहीं करी। अब आज दूसरा दिन हमारे घर ला तोड़ दी बुलडोजर। तो आप देख पा रहे हैं कि दुख कितना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक पक्की मकान जो है वो टूट गया है, पक्का मकान टूटा है और जिसका दर्द यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना दर्द है, कितना भयावह स्थिति है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ अभी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज यहाँ पर पहुंचे हैं और दीपक बैज पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज। आप देख पा रहे हैं कि अभी वो पहुंच चुके हैं और पहुंचे हैं। नकटी का जो मामला है उसे लेकर मैं बात करने की कोशिश करता हूं। जी सर, अभी पहुंच रहे हैं? अभी बिल्कुल, अभी हमारे सब लोग पहुंचे, ग्रामीणों से चर्चा करने, फिर आपके सभी सवालों को जवाब देंगे। जी जी, ग्रामीणों का कहना है सर कि बहुत लेट आए, अभी आने से कोई फायदा भी नहीं। सब सवालों का जवाब देंगे, इंतजार कर लीजिए। अभनपुर से सर ज्यादा दूरी नहीं है सर। आप देख रहे हैं कि कुछ नेता पहुंचे हुए हैं और सभी लोग पहुंचे हुए हैं, सभी सवालों के जवाब ये देंगे। पहले ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्या और जानेंगे। नकटी गांव में अतिक्रमण की कार्यवाही हुई है, मगर अतिक्रमण की कार्यवाही ने एक नया मोड़ लिया है और मेरे साथ एक सज्जन मौजूद है जो बता रहे हैं कि ये जो 38 एकड़ जिस पे कार्यवाही हुई है, ये एक निजी स्वामी भू जमीन है। तो इस जमीन को प्रशासन ने सिर्फ विधायक कॉलोनी, ये सिर्फ नाम एक प्रफुडंडा है। ऐसा लग रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारी ये जो मकान को तोड़ करके 85 घरों को किसी निजी व्यक्ति को सौंपने की तैयारी है और हम सभी सोच लिए हैं कि ये जमीन को हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और ये जो तोड़ा गया है कंपल्सेशन के लिए मांग भी करेंगे और ये शासन ने
चाहे प्रशासन ने मिल करके अगर किसी रणनीति के तहत अगर ये तोड़ा है तो हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। निजी भूमि जैसे आप बता रहे हो, निजी भूमि में सरकारी दखल कैसे? निजी भूमि में ऐसा है कि ये गांव को चरागन के लिए दिया गया था, जो ये पूर्वज बता रहे हैं। जो वहां पर आपने देखे होंगे जो नया मकान जो टूटा है, जिनके बच्चियां बिलक बिलक के रो रहे थे, उन्हीं में से ये जो पूर्वज है उन्हीं के एक वो सदस्य है। ये जो 38 एकड़ जो जमीन है उसमें इसमें का, तो ये जो जमीन है पूरा ये निजी जमीन है। निजी जमीन है तो निजी जमीन में बगैर मुआवजा का सरकार कैसे ये विधायक कॉलोनी का निर्धारित कर सकती है? तो इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और शासन को कोर्ट से नोटिस भिजवाएंगे। कौन सा मकान है तुम्हारा? अभी हाँ 6 लाख में हाँ घर उठा रहे हैं और घेरा करा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चा है और हमन 15 परिवार हैं। अभी जो मकान दे थे नया रायपुर में, वो एक ठन कमरा है, कहाँ रहो उसका आदमी 15 आदमी है, एक ठन मकान में रहो बा अपने मन माई पिला सुती है के में बता तो अपने मन सोही का वो लीला वाला है रे। हाँ। वही दे पहली माटी बना रहे हैं, जी। 2-3 बेले यह उड़ा गए टीना है। हाँ, हाँ। और छा के तो पहले आप लोग जानकारी रही कि नहीं रही कि चारा गाह की जमीन है कि हाँ जानकारी हमारे पुरखा की जमीन है। जमीन हाँ, 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 हाँ। हमारे अभी पुरखा कैसे अब सरकार कहा थे कि मोर जमीन है वो तुमन अवैध रूप से बसे हो। अपना रहे तो कैसे करे? हाँ हमन है ना, हमारा 40 साल हो गए बस से। पट्टा वट्टा रही से आपके पास? अब पट्टा नहीं गिरी से, अब नहीं पट्टा रहती तो फिर दशा काबर होती। पट्टा नहीं रही से हाँ, है ना? हम बैला जोड़ी पट्टा बाहर है। हाँ, हाँ, हाँ। चिरा मिरा के थोड़ा बहुत थोड़ी थे, अब खोजे खाजे लाग थे। कतका साल पुराना बात ला बता दो आप मोला। हमला ना पुराना बात ना का कहते 50 साल हो गए। 50 साल हाँ 50 साल हो गए। बंद कर दे बिजली सब बंद कर दे, सब बिजली ला कुल कर दी। तेकर बाद तोड़ैया है, सब बंद है। सब बंद है। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली जो कार्रवाई हुई वो बिजली बंद करने की कार्रवाई हुई। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मीटर जो है, जो इसका जो कनेक्शन रहता है उसको सबसे पहले उखाड़ा गया ताकि लोग यहाँ से खाली कर दें और प्रशासनिक कार्रवाई में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो जितनी भी मकानें जो टूटी है वो लोग बता रहे हैं, रहवासी जो बता रहे हैं कि 40-50 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे पुरखे की जमीन है और यहाँ पर जो ग्रामीण व्यवस्था थी उस आधार पर इन्हें यहाँ पर बसाया गया था। मगर आज आप देख पा रहे हैं कि कितने भयंकर स्थिति है। सब जो बड़ी बड़ी पक्की मकान थी वो सब जमींदोज हो गया है। आखिरकार बुलडोजर कार्यवाही के बाद दूसरे दिन यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेसी नेता हैं उनका हुजूम आया है और अब एक बड़ा सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि आखिरकार आते आते इतनी देर क्यों हो गई। अगर शायद कल कांग्रेसी नेता या विधायक दल, जो कांग्रेस के विधायक दल हैं, वो अगर कल आके अपना विरोध प्रदर्शन करते तो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती।